नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आपने हिंदुस्तान का सुपरस्टार ऋतिक रोशन तो सुना ही होगा। 2000 में वो आया था और उसकी पहली ही फिल्म सुपर हिट रही थी, कहो ना प्यार है। यके बाद दीगरे उसने कई कामयाब फिल्में दी हैं और अब तक कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है। पहले उसका प्यार होता था सुज़ैन खान से, जो अदाकार संजय खान की बेटी थी। उसके साथ इसने शादी की, उससे उसको 2 बच्चे भी हुए, लेकिन बाद में चलकर उनके बीच में गलतफहमियां हो गई या कुछ भी हो गया, जिसकी वजह से दोनों का तलाक हो गया। अब सुनने में आया है कि जनाब ऋतिक रोशन जो है ना, एक दूसरी लड़की है सबा आज़ाद, उसके साथ उनका अफेयर चल रहा है और अभी उन्होंने फ़ैसला किया है कि अपनी जो दोस्ती है या अपना जो अफेयर है उसको दूसरी लेवल तक ले जाएं। तो उन्होंने बम्बई में एक फ़्लैट ख़रीदा है ऋतिक रोशन ने। मतलब अभी वो अपने पुराने घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो रहा है, जिसमें वो सबा आज़ाद के साथ मिलकर रहेगा। ये नया घर जो उसने ख़रीदा है, कहते हैं उसकी कीमत जो है ना 100 करोड़ है और 3 मंजिलों तक मुहित है। तकरीबन 38,000 स्क्वायर फीट एरिया पर फैला हुआ है। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसाक डार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ये जो मैलिशियस प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पीटीआई वाले कि पाकिस्तान अनकरीब डिफ़ॉल्ट करने वाला है, इसमें ऐसी कोई सदाकत नहीं है। खामखा हमारा नाम ख़राब करने के लिए बोल रहे हैं। जहाँ तक इसाक डार का कहना था कि हमारे मुल्क में न तो तेल की कोई कमी है, न कोई दूसरी ज़रूरियात की, और ख़ास तौर पर उन्होंने जो है ये जो इस्लामी बॉन्ड हैं, सॉवरेन बॉन्ड सुकूक, उसके बारे में कहा कि उसकी $1 बिलियन की 7 दिसंबर को अदायगी करनी है। तो हमारे पास इतने फंड्स हैं कि हम उसकी अदायगी कर सकें और इसमें हमारी तरफ से कोई भी चूक नहीं होगी। अब मौजूदा अपोजिशन जो है उनका ये कहना है कि CDS यानी क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, ये एक किस्म का ये जो बॉन्ड है ना, उसकी जो लिस्टिंग होती है तो उसके लिए जो इंश्योरेंस होता है, तो कहते ऐसा हैं कि 75% तक तो CDS चल रहा है। यानी आप $100 का जो बॉन्ड है उसको बचाने के लिए आपको $75 की इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। तो इसी वजह से कह सकते हैं कि उसकी पोजीशन बहुत ख़राब है। लेकिन उसकी जो लिस्टिंग है एक्सचेंजेस पर जहाँ पर भी, तो वो अपने जो इशू प्राइस पे है ना, उसी के करीब उसका जो है बिज़नेस हो रहा है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि उसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं है और लोगों को अभी भी उसके ऊपर भरोसा है, इसीलिए वो अभी तक मेंटेन किए हुए है। बाकी ऐसी अफवाहों की वजह से डॉलर के रेट पर ख़ासा असर पड़ा है। सरकारी तौर पर जो इंटर बैंक रेट है वो तो 223 ही चल रहा है, लेकिन बाज़ार में 250 तक हम सुन रहे हैं। यानी ग्रे मार्केट में जो है रुपए का भाव बहुत गिर गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, उन्होंने अपील की हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर जनाब इमरान खान से, क्योंकि उनका जो लॉन्ग मार्च है वो चंद रोज़ में रावलपिंडी पहुंचने वाला है। तो उन्होंने इसलिए अपील की कि क्योंकि अभी
28 तारीख को 28 या 29 नवंबर को इसी महीने के जो है वो कमर जावेद बाजवा रिटायर हो रहे हैं और नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट होने वाला है। तो बिलावल भुट्टो का कहना ये था कि ये तो हर 3 साल बाद ये होता ही रहता है, एक रिटायर होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दूसरा नया अपॉइंट होता है और फिर वो चार्ज लेता है। अगर हर हिज़्ब इख्तलाफ जो भी अपोजिशन उस वक़्त रहे उसको ये मसला बना दे और उसके लिए दारुल हुकूमत के ऊपर चढ़ाई कर दे और अमन अमान की सूरत हाल पैदा कर दे, तो वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। इसीलिए वो चाहते हैं, मतलब बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि इमरान खान अपने जो है फ़ैसले पर नज़र षानी करें और कम से कम अपने लॉन्ग मार्च को पिंडी पहुंचने के लिए 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दें। जब उनसे पूछा गया बिलावल भुट्टो से कि सदर आरिफ अलवी जो है वो भी तो इसी PTI से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने पहले ख़ासा मसला खड़ा किया था शहबाज शरीफ सरकार के लिए, जब ही शहबाज शरीफ ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीता था और फिर उन्होंने हलफ लेना था तो पहले आरिफ अलवी ने हलफ दिलाने से इनकार कर दिया था। तो अभी क्या ये जो समरी भेजी जाएगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट की, तो क्या सदर आरिफ अलवी उस पर अपने दस्तखत कर देंगे? तो इसके बारे में जनाब बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें कभी उम्मीद है कि वो हमारे लिए मसला खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मसला है ना, इससे पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा पहुंच सकता है और इसीलिए हमें उम्मीद है कि सदर आरिफ अलवी इस किस्म का कोई भी मसला खड़ा नहीं करेंगे हमारे लिए। नाज़रीन, 3 नवंबर को जो जनाब इमरान खान के ऊपर हमला हुआ था, जिसके बाद से फिर वो चले गए थे शौकत खानम हस्पताल लाहौर को, वज़ीराबाद में ये हमला हुआ था उनके ऊपर। तो उसके बाद से लेकर अब तक वो वापस उन्होंने ज्वाइन तो नहीं किया है अपना लॉन्ग मार्च। कहते हैं कि कुछ रोज़ के बाद जब ये काफ़िला जो है इस्लामाबाद के नज़दीक पहुंचेगा तो वो भी उसके साथ मिल जाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि 3 नवंबर को उनके ऊपर जो हमला हुआ था, तो उसके बाद से पुलिस ने वो पूरा जो इलाका है वज़ीराबाद वाला जो अलावाला चौक, उसको पूरे इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया है। तो उससे वहाँ के जो भी व्यापारी हैं जिनकी दुकानें हैं वो बेचारे तो आफत में आ गए हैं, उनका धंधा बंद हो गया है। 3 तारीख और आज 20 तारीख है, अब तक उनका धंधा नहीं खुला है। तो उन्होंने सरकार से ये अपील की है कि हज़राए करम जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टिगेशन या तहकीकात मुकम्मल करें ताकि हम अपने दुकानें जाकर खोलें और अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकें। नहीं तो अब तक वो बेचारे घर पे बैठे हुए हैं, न इधर के न उधर के रहे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।